नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। अगर एक व्यक्ति अपने परिवार की सुखी, संपन्न और शिक्षित होने की परिकल्पना करता है तो इस समय ज़्यादा सक्रिय होता है, क्योंकि ये समय है सही निर्णय लेने का कि आपके बच्चे का नामांकन किस स्कूल में हो। अब ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभिभावक पिछले 10 वर्षों में धीरे धीरे ज़्यादा जागरूक और सतर्क हो गए हैं। अभिभावक समझने लगे हैं कि उनके बच्चे का नामांकन कैसे स्कूल में होना चाहिए, जहां उन्हें अनुशासन के साथ आधुनिक तकनीक आधारित शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सीधा जो फीडबैक होता है वो अभिभावक तक मिल सके। अब ज़रा गौर कीजिए, दरभंगा के 70% स्कूल ऐसे हैं जो रूटीन वाइज बच्चों के होमवर्क का सीधा संपर्क अभिभावकों के साथ नहीं करते हैं, जिससे छात्र निश्चित तौर पर जो उनका रूटीन के हिसाब से, जो सिलेबस के हिसाब से जो उनका होमवर्क होता है उस पर ध्यान दे नहीं पाते और धीरे धीरे पिछड़ते चले जाते हैं। अब गौर कीजिए, एक क्लास में अगर 40 छात्र हैं, 40 छात्र में ये भी औसतन अगर कहा जाए तो आधे छात्र कहीं ना कहीं ज़्यादा उनका मोह और पढ़ाई के प्रति रुचि नहीं होता, जिससे अन्य छात्र इफेक्टेड हो जाते हैं। इसके बाद उन छात्रों में भी धीरे धीरे गिरावट होती है। इसकी जिम्मेवारी अगर किसी को है तो स्कूल प्रशासन की। स्कूल प्रशासन इससे अपने आप को छुड़ाते नज़र आते। स्कूल प्रशासन का कहना है कि हम क्या करेंगे, हम बच्चे को शिक्षा देंगे, वो घर पर रहता है हमेशा अधिक, वो अपने खेल कूद के साथ, अपने खेल के मैदान में या अपने घूमने के बच्चों के साथ रहता है, तो उसका संस्कार और अनुशासन गलत होता है, जिसमें स्कूल कहाँ जिम्मेवार है। लेकिन समझिए, स्कूल का नैतिक दायित्व बनता है कि आप अगर पैसे लेते हैं अभिभावकों के साथ तो आपको शिक्षा देना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना और हर बात की जानकारी आपको अपडेट अभिभावकों तक पहुंचानी चाहिए। उनके मोबाइल पर भेजनी चाहिए। आपके बच्चे ने आज होमवर्क नहीं किया, आज आपके बच्चे समय पर स्कूल नहीं आए, आज आपके बच्चे, ये कौन जिम्मेवारी निभाएगा? क्या सिर्फ पैसे अभिभावकों से लेना ही जिम्मेवारी है? ये अभिभावकों के बीच एक चर्चा का विषय बन गया है। 3 बातों पर ध्यान रखें। एक सर्वे के मुताबिक और डॉक्टरों के मुताबिक अगर आपके बच्चे अधिक दूरी की यात्रा बस में करते हुए स्कूल पहुंचते हैं और आते जाते हैं तो इसका न सिर्फ उनके कैरियर शिक्षण पर पड़ता है बल्कि उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, जिससे आपके बच्चे की स्वास्थ्य में गिरावट आती है, उनके मानसिक सोच में गिरावट आती है, बच्चा थका थका महसूस करता है, बच्चा अधिक समय होमवर्क करने पर नहीं ध्यान देता, जिससे उसकी पढ़ाई के साथ स्वास्थ्य भी गिर जाता है। इसलिए करीब 100 अभिभावकों पर जब हमने सर्वे किया तो 80 अभिभावकों ने कहा कि ज़्यादा दूरी होने की वजह से उन्होंने अपने बच्चों का नाम कटवा करके नज़दीक के ऐसे स्कूलों में लिखवाया है जहां उसके बच्चे का शिक्षा भी अच्छा हो और बच्चा सही तरीके से होमवर्क भी कर पाए। जरा दिल पर हाथ रखकर समझिएगा, दरभंगा जैसे शहर में भले ही आप एसी बस दे देते हो, लेकिन ऐसे बच्चे अगर 4-5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और पूरे जो जिग जैग जो कि जाम वाला शहर है, तो निश्चित तौर पर आपके बच्चे को स्कूल से आने, स्कूल जाने में कम से कम 1-1.25 घंटे लगते हैं। बच्चा थका थका हो जाता है, फिर कैसे होमवर्क करेगा? आप भी सोचते हैं बच्चा थका है, छोड़ो होमवर्क नहीं करे, सो जाओ, फिर अपना पढ़ना। लेकिन आप समझिए, इसी से धीरे धीरे बच्चों में गिरावट आता है। इसलिए आपको तय करना है कि आपके शहर के अंदर ही जो स्कूल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देता है, जिसमें बच्चे के साथ अभिभावकों को भी फीडबैक स्कूल प्रशासन के दिया जा रहा है, जो स्कूल बच्चों के लिए, जो बच्चे कमज़ोर हैं, अगर आप नामांकन के लिए जाते हो तो स्कूल से पूछिए कि आप अपने स्कूल में जो बच्चे कमज़ोर हैं, चूँकि पैसा तो आप काफ़ी लेते हैं, तो स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस क्यों नहीं बच्चों को देते? कई स्कूल हैं जो कि मीडिया के सामने बोलते हैं, हमारे सामने बोल चुके हैं कि हम उन बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं, लेकिन कई बार सफ़ेद झूठ साबित होता है। और कई स्कूल ऐसे हैं जो अपने ही स्कूल में कोचिंग संस्थान चलाते हैं, यानी कि 2 तरफ से पैसा कमाने का स्रोत उत्पन्न करते हैं। एक स्कूल के माध्यम से, दूसरा स्कूल के शिक्षक जो ट्यूशन करते हैं वो, तीसरा स्कूल में ही कोचिंग चलाना उस शिक्षकों के बदल। शिक्षकों को पैसे कम दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आप कोचिंग चलाइए, आप बच्चों को पढ़ाइए, 50% आप ले लीजिए। यह समझिए कितना प्रोफेशनल हो चुके हैं इस स्कूल और कितना हमारे बच्चे ज़्यादा अनुभवी हो चुके हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ले चुके हैं। अभी भी अच्छे बच्चे दरभंगा छोड़कर बाहर चले जाते हैं। इस बात का विश्लेषण अगर स्कूल मैनेजमेंट करे
तो हमें लगता है कि दरभंगा के अभिभावकों का विश्वास बढ़ेगा। जरा मोबाइल पर आप जा देख लीजिए, सर्वे रिपोर्ट देखिएगा, कौन से स्कूल के बच्चे कितना अधिक अच्छे कर रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि बच्चे के अभिभावकों की जो जिम्मेवारी है स्कूल चयन में, वो कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति ला देता है। आप बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े पोस्टर देख लेते हैं, लेकिन कभी अंदर जाकर के देखिएगा तो आपको असलियत पता लगेगा कि कई ऐसे ऐसे स्कूल हैं जहां बम फटाके फोड़ दिए जाते हैं, पता तक नहीं लगता। ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चे के साथ मारपीट की जाती है, स्कूल से जैसे बाहर निकला मारपीट कर दी जाती है। स्कूल मैनेजमेंट कहता है हमको इससे कोई मतलब नहीं, ये स्कूल के बाहर हो रहा है। लेकिन समझिए, कहीं ना कहीं आपके बच्चे में अनुशासनहीनता आएगी। कितना भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे दीजिएगा, आपके बच्चे का करियर नहीं बन सकता। इस बात को कौन समझेगा और कौन समझाएगा? हो सकता है हमारी इस बातों से बहुत स्कूल मैनेजमेंट नाराज़ हो जाए, लेकिन अगर हमारी बातों को स्कूल मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट करती है तो न सिर्फ स्कूल की भी ख्याति बढ़ेगी, स्कूल के मैनेजमेंट भी मजबूत होंगे, बल्कि बच्चे और अभिभावकों का भी कैरियर सुरक्षित होगा। हम लगातार आपको दिखाएंगे, क्योंकि अभी इस नामांकन का समय है। हमारे इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, क्योंकि वैसे स्कूल का चयन करें जहाँ 3 बात अहम हो। पहला, वहाँ इंग्लिश एनवायरनमेंट हो, अनुशासन हो और स्कूल के शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हो। दूसरा, डिसिप्लिन पूरी तरह मेंटेन हो, होमवर्क प्रत्येक दिन हो जिससे बच्चे बनाएं और उसकी फीडबैक अभिभावकों तक पहुँचे कि बच्चे बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं। बहुत से ऐसे हैं होमवर्क दे देते हैं, लेकिन होमवर्क देखने वाले स्कूल के शिक्षक मैनेजमेंट नहीं होता, और स्कूल मैनेजमेंट को जो डायरेक्टर और जो प्रिंसिपल होते हैं वो पूछते भी नहीं, उनके पास फुर्सत भी नहीं है, क्योंकि वो शिक्षण व्यवस्था के अलावा और भी कई काम करते हैं। तीसरा सबसे अहम बात यह है कि आधुनिक शिक्षा, अगर हम अपने बच्चों को इंटरनेशनल नेशनल प्लेटफॉर्म पर या स्टेट प्लेटफॉर्म पर ले जाएंगे तो हर तरह से आधुनिक शिक्षा को ग्रहण करते हुए वो कम्पीट कर पाता है, यानी प्रतिस्पर्धा में शामिल हो सकता है कि नहीं। तो आप अभी जैसे देखिए, समय आ गया, अभी सभी स्कूल क्या करेंगे, खेलकूद प्रतियोगिता करेंगे, साइंस एग्जीबिशन करेंगे, अलग तरह गार्जियंस का मीट करेंगे, अलग अलग तरह के कार्यक्रम करेंगे, और इसी के बहाने वो अभिभावकों को लाभान्वित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जैसे स्कूल से बच्चे निकलते हैं तो आप जब समझिए, पूछिए इंग्लिश एनवायरनमेंट है या नहीं, बच्चे अनुशासन है कि नहीं, स्कूल में अच्छी शिक्षा दी जा रही है कि नहीं, समय पर क्लास होता है या नहीं, क्लास में हल्ला हंगामा होता है नहीं। ये तमाम अभिभावकों का भी कर्तव्य बनता है कि स्कूल के बाहर, स्कूल के अंदर नहीं, स्कूल के बाहर आधा किलोमीटर अंदर बाहर जब बच्चे लौटते हैं तो आप इसी तरह पूछ लीजिए क्या स्कूल के अंदर की हालात है, आपको पता लग जाएगा। उसके बाद 4-5 स्कूल का आप विश्लेषण कीजिए, उसके बाद अपने बच्चों का नामांकन कराइए, तो आपका बच्चा भी सुरक्षित होगा और स्कूल मैनेजमेंट को भी बहुत सोचने का मौका मिलेगा कि हम अपने बच्चों पर किस तरह ध्यान दें। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि लगातार हम विश्लेषण करेंगे और हमारे विश्लेषण का एक मकसद है, स्कूल मैनेजमेंट भी सही तरीके से अपनी स्कूल की व्यवस्था को सुचारू रूप से लाए ताकि बच्चे और अभिभावकों का विश्वास बढ़े। दूसरा, अभिभावक भी जागरूक हो जाए कि अपने बच्चे का नामांकन वैसे स्कूल में भूल कर भी नहीं कराएं जहां अनुशासनहीनता है, जहां कोई भी गाइडलाइन नहीं है, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है, सिर्फ पैसे वसूले जाते हैं। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए, इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।